Let's Mic Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर, आइए जायजा लेते हैं आज के सोशल मीडिया वायरल पोस्ट्स का। राजस्थान की खींवसर विधानसभा सीट पर सियासी ड्रामा तेज हो गया है। एमएलए रेवंत राम डांगा पर एमएलए फंड के गंभीर आरोप लगने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके दोषी पाए जाने पर यहां बाई इलेक्शन संभव है। इस मौके का फायदा उठाते हुए गौरी नागौरी ने बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वो मुझे बोलते हैं बच्ची, उनका 20 साल का तजुर्बा देख लो और मेरा भी देख लेना। अब मैं राजनीति में आने वाली हूँ, अगर मुझे बीजेपी से टिकट मिल जाती है तो उनके साथ कितनी ऑडियंस आती है या मेरे साथ कितनी ऑडियंस आती है, आप वो देख लेना। खुली चुनौती दे रही हैं आप हनुमान बेनीवाल को? जी दे दी। क्योंकि हनुमान बेनीवाल कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, खुद की पार्टी है उनकी आरएलपी, और बहुत लंबा सफर उन्होंने जिया है राजनीति में। आपकी शुरुआत है। शुरुआत में ही तो इंसान बोलता है ना कि कुछ नया करता है, तो शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, नया तो खुद हो ही जाएगा। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने विधायक रेवंत राम डांगा को लेकर कहा कि उनको समय दिया जाएगा, समीक्षा करेगी। और वैसे भी एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है कि कहीं पर भी यदि कसाब जैसे व्यक्ति को भी और न्याय के लिए समय दिया जाता है तो हम भी न्याय का पूरा पालन करेंगे। मैं उस समाचार पत्र। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुछ दिन पहले हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को तलवारें बांटी। अब लखनऊ से एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें स्थानीय मुसलमानों को शांति और आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए देखा जा रहा है। इसमें वे घर घर जाकर कलम और फूल बांट रहे हैं। लोग इस वीडियो को मोहब्बत और समझदारी भरा जवाब बता रहे हैं। दरवाजे के सामने से हट जाओ, ऐसे आ जाओ तो वीडियो नहीं कोई भी आ सकती है, साइड में हो जाओ। गाजियाबाद में कुछ हिंदू संगठनों ने एक शुरुआत किया है, घर घर जाके तलवार और चापड़ बांट रहे हैं, हिंदुओं को हुस्कार माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी MIM इसी की शुरुआत करती है गुलाब के फूल और कलम से, क्योंकि इसकी जरूरत है, तलवार चापड़ की इस देश में जरूरत है। अरे वो है मैं सुन रहा हूँ। गाजियाबाद में हिंदू संगठन ने क्या किया, घर घर जाकर एक समुदाय के लोगों को तलवार और चापट बांट कर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ये शुरुआत करते हैं ये पेन और कलम से, क्योंकि ये पेन और कलम हमारे बच्चों का भविष्य सुधारेगी। तलवार चापड़ देश बर्बाद करेंगे, माहौल खराब करेंगे। इन्होंने बताया, हाँ क्या समझा जी, ये करके हाँ उसका खुलासा ये है, ये इससे हमारे अब हम भी पढ़े लिखे हम जाहिल नहीं होंगे। ये बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारी जहालत दूर हो जाएगी तो कोई अल्लाह के अलावा कोई बिल्कुल आगे थोड़ी काट दिया। यूपी में पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ ठाकुर देवरिया जेल में है। वहां उन्होंने आमरण अनशन किया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे पुलिस से CCTV फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR की मांग कर रहे हैं, ताकि उनके साथ हुए कथित दुर्व्यवहार और अपराध के सबूत सामने आ सकें। सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर लोगों में गुस्सा और समर्थन दोनों देखने को मिल रहा है। मैं अनशन की स्थिति में हूँ, क्योंकि जो CCTV रिकॉर्डिंग है और जो CDR है, ऑल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं और CCTV रिकॉर्डिंग है, वह मुझे जानबूझ के प्रशासन वाले नहीं दे रहे हैं। मैंने मुख्य सचिव को प्रार्थना पत्र भी दिया है, लेकिन वो जानबूझ के उसको गायब कर रहे हैं, ताकि जिन पुलिसकर्मियों ने मेरे साथ अपराध किया
उनका बचाव हो सके। मैंने उस संबंध में भी माननीय न्यायालय को अवगत कराया है। हेलो, और मेरे साथ लगातार गलत हो रहा है। मैंने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के लिए मैंने मांग की है, मुख्य सचिव महोदय को मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। मैं कल से इस संबंध में आमरण अनशन पे हूँ और जब तक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और सीडीआर मुझे प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपनी बात जारी नहीं रोक सकते हैं। आप लोगों के संज्ञानार्थ बता रहा हूँ, मुझे माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है कि मेरे साथ न्याय होगा। चलिए ठीक है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का एक वीडियो काफी वायरल है, जिसमें अजीत पवार ने कहा कि जिन लोगों ने कभी मुझ पर आरोप लगाए थे, आज मैं उन्हीं के साथ सत्ता में हूं। अजीत पवार ने कहा कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, विकास और स्थिरता के लिए साथ आना पड़ता है। तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना, ज्यांनी ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे का? आहे ना? यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक रैन बसेरे का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां जरूरतमंद लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल पूछा और खुद अपने हाथों से भोजन और कंबल वितरित किए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठंड के मौसम में कोई भी बेसहारा व्यक्ति सड़कों पर न रहे और सभी रैन बसेरों में सफाई और पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उसमें से मैंने गाना बनाया है, आपको सुना था। चालू करो उधर भी। ओ काल चक्र के द्वार से युग प्रारंभ ही राम है। लखनऊ में भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौड़ अपने खिलाफ दर्ज एक एफआईआर के सिलसिले में हजरतगंज पुलिस थाने पहुंची, लेकिन उनका बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। नेहा ने बताया कि यह मामला पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी एफआईआर का है। हाँ, मुझे एक पहला नोटिस दिया गया था आज से 14-15 दिन पहले। तब मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, तो मैंने बताया था कि लेटर के माध्यम से कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, बाकी आप मुझसे फोन पे वीडियो कॉल पे संपर्क कर सकते हैं। तो फिर दूसरा नोटिस भी आया हुआ था और उसमें ये लिखा गया था कि 3 दिन के अंदर आपको विवेचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना है। तो आज मैंने नोटिस देखा और मैं आज आ गई। जांच क्या लगता है सही दिशा में जा रही है पूरी तरीके से? अब देखते हैं, अभी तो कोई दिशा ही नहीं हुई है, बनी है। अभी तो आज मैं आई हूँ, मेरा बयान अभी नहीं दर्ज किया गया है, तो अभी मैं क्या बताऊं कि किस दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। ये थे आज के कुछ अहम वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app